सभी दर्शकों को नमस्कार। सतनाम बोलिए सतनाम सतगुरु बोलिए रविदास सतगुरु महाराज रविदास की जय। महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन मैं टीवी में मित्र आप सेन सभी का चमार स्वागत बुलेटिन करता टीवी में हूं। आप सभी दर्शकों का दर्शकों स्वागत मैं करता श्री हूं। दर्शकों तपिस्थान मैं खुरालगढ़ खुराली गांव खुराली में गांव हूं। में हूं। पंजाब के तपिस्थान के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये आप दो थान देख रहे हैं जिसमें देविया जी और धन्ना जी के नाम से ये दो थान बने हुए हैं। साथ में ही गुरु जी का मंदिर है एक पुराना, और पुरातन बताए जाते हैं, पुराना एक स्थान बनाए हुए हैं। और यहाँ इन्होंने एक कक्ष सा बनाया है ये, ताकि एक भूतकाल के आदमी दर्शन कर सकें कि पुराना समय कैसा होता था। तो ये देविया जी और धन्ना जी, ऐसा यहाँ के इन्होंने लोगों ने बताया है, जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये देविया जी और धन्ना जी नाम के दो आदमी थे, जिनके निवेदन पर, जिनके बुलावे पर गुरु रविदास महाराज जी पंजाब में इस खुराली गांव में आए थे। तो इन्होंने इनको भी बड़ा सम्मान दिया है। ये दो चित्र उनके रखे हुए हैं। एक कक्ष उनका अभी एक ही इन्होंने तैयार किया है, और इसमें ये देविया जी और धन्ना जी नाम के दो जो हमारे गुरु महाराज के सेवक हैं रहे हैं, उन्होंने यहाँ गुरु रविदास महाराज जी को बुलाया था। इनके निवेदन पर ही सतगुरु जी यहाँ आए थे। ये मुझे यहीं के ट्रस्टियों द्वारा जानकारी दी गई। ये आप देख सकते हैं, देविया जी और धन्ना जी। यहीं मैं तपस्थान पर हूँ, खुरालगढ़ साहिब। श्री गुरु रविदास महाराज जी के बहुत बड़ा एक मंदिर प्रांगण है। लगभग 108 फीट की ऊंचाई का एक बहुत भव्य आलीशान गुरुघर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम इसी गुरुघर के अंदर हैं, और बहुत बड़ा भवन है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जो भी चरण गंगा जाता है वो यहाँ ज़रूर आता है। कुछ लोगों को अभी नहीं पता, लेकिन लोग ना यहाँ आते हैं। और अभी पीछे गुरुपुर पर सीएम साहब भी यहाँ आए थे इस मंदिर में। और इस मंदिर की भव्यता बड़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पहले ये छोटा मंदिर था यहाँ, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत पुराना मंदिर था। तभी यहाँ की संगत ने और ट्रस्टियों ने मिलकर के, समाज सेवियों ने, गुरु रविदास जी के प्यारों ने एक बहुत बड़े भव्य आलीशान गुरुघर का निर्माण कार्य जारी किया। और बहुत जल्दी ये देखिए गुंबद उम्बद बना करके इन्होंने तैयार कर दिया है ढांचा। बहुत 108 फीट की ऊंचाई इसकी बताई जाती है, और काफ़ी ये 30-35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी है। बताते हैं कि इसको हम मंदिर को जो रखा हुआ है, और इसमें चांदी का ये लोग जो हैं गेट भी चढ़वाएं। ये सतीश जी है हमारे साथ में, और मैं श्री गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में हूँ। ये वो पुराना मंदिर है जो अभी भी सुरक्षित है। इसको छोड़ा गया है, बाकी सारे भवन को नवीनीकरण करके, जो जीर्णोद्धार करके एक बड़ा टेम्पल यहाँ बना दिया गया है। यही मेन मुख्य गांव है खुराली गांव, जहाँ पर लोग गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन हेतु आते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ आज भी रखी हुई हैं, वो भी हम दिखाएंगे। देखिए, दर्शन करने के लिए जब ज़्यादा भीड़ होती है तो लोगों को बाहर बाहर से मत्था टिकवाया जाता है। और जब नॉर्मली संगत आती है, जैसे साप्ताहिक रविवार को या वैसे, तो अंदर ही लोग यहाँ को झुक करके यहाँ सजदा करते हैं। हम साइड को आए थे। सभी को बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज 13 अप्रैल और हम श्री चंद्र गंगा खुरालगढ़ साहिब में, ये खुराली गांव है ना, खुरालगढ़ साहिब गांव में है, और गुरु जी का भव्य तप स्थान में है। और हमारे साथ हैं सतीश जी, हैं श्री सतीश जी। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, 11 अप्रैल तो लेके 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल तो 11 अप्रैल तो खंड पाठ साहब रहने, 12 तरीक ਨੂੰ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ कीर्तन, 13 तरीक ਵਿਸਾਖੀ है, 14 तरीक ਨੂੰ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत चंगी पद्धर ते। अच्छा, आज के दिन यहाँ संगत ज्यादा? हाँ जी, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, हाँ जी। तो ये बहुत भव्य गुरुघर है। और यहाँ इनके बारे में बताओ थोड़ा सा। ये बाबा धन्ना दे तो बाबा देविया जी के घर में कच्चा घोड़ा कोठा बोलते हैं उसको। ये दो महापुरुष हैं जिनके घर गुरु किन्होंने घर में सेवा है, उन्होंने पुरातन में नहीं क्या हुई। के नाम की है? बाबा धन्ना ते बाबा देविया जी इन्होंने घर आए थे महाराज जी उस समय। ये उनका वहाँ स्थान बनाया हुआ है। उन्होंने स्थान बना हुआ। एक खरास चक्की, ये राजे ने सजा लाई थी, महाराज ने खरास चलानी थी। उस समय का पुरातन खरास पड़ा है। मेरी बहन से परमात्मा जी को भूल हो गई है। 12 मासी लोग आते हैं, 12 मास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कौन कौन सी तिथि में आयोजन होते हैं यहाँ? यार किधर? और
किस किस तिथि में आयोजन होता है? संडे होता है ज़्यादा। अच्छा, प्रत्येक संडे यहाँ महाराज का दरबार लगता है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी संक्रांत होती है, पूर्णमासी होती है, हर एक संडे प्रोग्राम होता है इधर। ये वो गुरुजी की चक्की है, आप देख सकते हैं गुरु महाराज जी की चक्की में। ये श्रद्धालु जन जो है बहुत बाहर से और यूपी के लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा। ईंटों के बारे में बताओ थोड़ा सा। 1515 ईस्वी की है। 1500, अच्छा उसी समय की ईंटें हैं, वो सब बर्तन बन। सिला पे ये जोड़े गंडर वाली मिट्टी के बर्तन पे उधर सामने। अच्छा। बाकी अनाज तोलने वाले उस समय की वस्तुएं हैं, पुरातन में रखी हुई है आपने संजो के जो है। कब बजाते हैं? थोड़ी देर में आएंगे। और के बाद ये आरती लिखी हुई है गुरु जी की। अच्छा अच्छा, तस्वीर बनी हुई है। ये गुरुदेव धन गुरुदेव। आज हम श्री चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहिब तप स्थान पर हैं। गुरु महाराज जी का बहुत अच्छा स्थान है। महाराज जी हैं, क्या नाम है अपना महाराज? श्री नरेश सिंह जी हैं, उनके साथ में हैं। आज हम यहाँ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे गुरु जी के बारे में। बहुत अच्छा गुरु करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत लंबा समा
4 साल 2 महीना और 11 दिन रहकर संगत को नाम बानी के साथ जोड़ना किया था। इस रियासत का राजा बैन जो कि रिश्ते में संत मीरा जी का मास्टर लगता था, तो मीरा बाई से बाबा धन्ना जी ने गुरु रविदास महाराज जी की बानी को सुना। मन में गुरु रविदास जी के दर्शनों की तांग पैदा हुई। इस स्थान से बाबा धन्ना और बाबा देविया जी कांची वाराणसी गुरु रविदास जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। वहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन करते हैं और गुरु जी को बेनती करते हैं कि गुरु जी कृपा करना, कभी हमारे घर पर भी चरण पाना। तो बाबा धन्ना और देविया जी की बेनती को प्रवान करते हुए गुरु रविदास महाराज जी इस स्थली पर आए थे, जहाँ पे आज बैसाखी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो जब गुरु जी यहाँ पे आए, संगत को बानी के साथ जोड़ा, तो उस वक्त गुरु रविदास महाराज जी की शिकायत राजा बैन से की कि एक शूद्र गुरु रविदास संगत को नाबानी के साथ जोड़ रहा, जो काम हमारा, हम उच्च जाति के लोग हैं। तो राजा बैन ने गुरु रविदास जी को चक्की खराज चलाने की सजा लगाई। तो वो खराज चक्की गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से अपने आप चलती रही। तो वो खराज चक्की इस स्थान पर मौजूद है दर्शनों के लिए। तो जब ये कौतक बरता तो राजा बैन गुरु रविदास महाराज जी का शिष्य बना और बेनती की, गुरु जी मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़ लो। तो उस वक्त राजा बैन ने इस स्थान पर गुरु जी के रहने के लिए स्थान बनाया था, जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो लाखों की तादाद में संगत आज सतगुरु रविदास महाराज जी के इस स्थान पर पहुँच रही है। बैसाखी का पर्व बहुत बड़े पद्धर से मनाया जा रहा है। कल 14 अप्रैल गुरु रविदास महाराज जी के इस स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी संगत को बेनती है, तन मन धन से गुरु रविदास महाराज जी के स्थान पर पहुंचकर सेवा करे, गुरु जी के दर्शन करे, गुरु जी के घर की खुशी प्राप्त करे। बैसाखी के अलावा और कौन कौन सी तिथि में महाराज जी यहाँ प्रोग्राम मनाए? बैसाखी के अलावा गुरु रविदास महाराज जी का जयंती पर्व प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जो फरवरी में होता है। हर एक एतवार को जहाँ पे सत्संग होता है, हर एक एतवार को सत्संग श्रवण करने के लिए संगत बहुत दूर दूर से आती है। और रुकने ठहरने की व्यवस्था कैसे है? जैसे संगत आती बिल्कुल है। संगत रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और साथ में माता कलसा यात्री निवास 50 कमरों का यात्री निवास है, वो बन रहा है। 2-4 महीने में वो बनकर तैयार हो जाएगा संगत के लिए। तो संगत की बहुत कृपा है, संगत का बहुत सहयोग है, संगत बहुत सहयोग कर रही है। एक आलीशान गुरुघर आप कुछ सालों में अभी देखने को मिला है कि आपने आसमान से गुरुघर को लगा दिया है। ये सभी प्रोजेक्ट कहाँ से, कैसे सहयोग कैसे हो रहा है? ये सारा संगत का ही प्रताप है, संगत कर रही है। तो जैसे जैसे संगत सहयोग दे रही है, दरबार साहब बहुत आलीशान बन रहा है। विचार किसका था ये कि इतना बड़ा हमें गुरुघर बनाना है कि हमारा सारा इधर पंजाब में, क्या पूरे प्रांत में गुरु महाराज के जय? ये पूरी कमेटी का जो सुझाव था, श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान प्रबंधक कमेटी तप स्थान श्री खुरालगढ़ साहब। कितने लोग हैं कमेटी? 51 मेंबर कमेटी के। 51 मेंबर हाँ, हैं। तो केवल इसी लेवल के हैं, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर हैं? जिले स्तर पर नहीं है, पूरे राज्य से है। अच्छा, पूरे राज्य से, पूरे पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, अलग अलग स्टेटों से अनगिनत लोग आ रहे हैं। कोई था नहीं है, कैसे प्रबंध करते हैं इतने लोग? कितने वॉलंटियर सेवादार कहाँ से प्रबंध करते हैं? ये सारा गुरु रविदास जी का प्रताप है, गुरु रविदास जी की कृपा है। संगत बहुत सेवा, 1000 के करीब तो सेवादार हमारे पास आया हुआ है। अच्छा। तो संगत लाखों की तादाद से आ रही है। लंगर चल रहा है, छबील चल रही है, चाह पकौड़ियों का लंगर, अलग अलग जो लंगर है चल रहे हैं। ये संगत की कृपा है। तो मेडिकल चैरिटी वगैरह भी आप लिए लोग लगाते हैं या आपकी संस्था की तरफ से यहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर तो भाई साहब ऐसा है कि एक साल पहले लिखाना पड़ता है कि हमें जहाँ पे मेडिकल कैंप लगाना है, तो उसके बाद फिर नंबर आता है। तो फिर भी हम पूरा सहयोग करते हैं कि जो भी जहाँ पे कोई सेवा करना चाहता है उसके साथ हम पूरा सहयोग करते हैं। तो पूरे विश्व से संगत यहाँ पे आ रही है, उनको मेडिकल की सहूलत पूरी प्रबंध किया जाता है। सरकार की ओर से भी मेडिकल यहाँ पे लगाया जाता है, तो सरकार का भी बहुत धन्यवाद है। सरकार के नुमाइंदे आते हैं इधर? बिल्कुल, सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पे आते हैं। सीएम साहब आए? सीएम साहब गुरु जी की जयंती पे आए थे। अच्छा, आए थे? मतलब बिल्कुल आए थे, बिल्कुल आए। अच्छा, वाह जी वाह। ये थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बड़ा प्रबंध करना होता है, इतनी व्यवस्था लोगों का रहने का, ठहरने का, बहुत आलीशान। आप कभी भी तो 12 लोग ऐसे आते हैं। अब जैसे आज तो बैसाखी है, हर रोज अच्छा रोज दर्शन करने आते हैं।
दूर से, अन्य स्टेटों से, भारत भर से 2000 संगत हर रोज आती है। गुरु जी का प्रचार पूरे ऑल वर्ल्ड में इस स्थान का हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पूरे वर्ल्ड। ये जो सोशल मीडिया है आपके सहयोग, आपके जो माध्यम से पूरे विश्व में जो बात जा रही है, आपका बहुत धन्यवाद है। मेहरबानी आप से आकर इस स्थान का कवरेज कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। तो देखिए गुरु महाराज की सेवा है, सभी लोग लगे हुए हैं, ये जीवन सफल हो जाए। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, तो गुरु महाराज की सेवा में लग जाए थोड़ी थोड़ी, तो ये भी बड़ा सफल है। बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु रविदास महाराज की सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और रहन सहन और भोजन जलपान की व्यवस्था भी इनकी बहुत अच्छी है। बहुत उचित प्रबंध इन्होंने किया हुआ है। ये इनका मिनी लंगर हॉल है। जब कम संगत होती है, मतलब प्रतिदिन जो है यहाँ चलाते हैं। गुरु महाराज का दरबार यहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ भोज चलाते हैं। जब बड़ा भी प्रोग्राम है तो इनके पास पूरा प्रांगण है, वहाँ ये लोगों ने इन्होंने भंडारा चलाया हुआ है। यहाँ भी लोग जो हैं विश्राम सैया में हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। और इन दिनों अप्रैल में थोड़ी थोड़ी गर्मी भी यहाँ बढ़ने लगती है। अब इनके किचन की तरफ चलते हैं। ये रसोई घर है गुरु महाराज जी का। यहाँ पर ये लोग जो हैं जो खाने का सब्ज़ी बनाते हैं और चावल बनाते हैं और जो रोटियां बनाते हैं, दाल बनाई है, यही ये इनका रसोई है। देख सकते हैं आप जो है कढ़ी बनाई है, चावल बनाते हैं। ये आटा गूंदने का इनके पास जो है मशीन रखा है और रोटियां बनाने की मशीन है इत्यादि। आजकल आधुनिक युग में कुछ, क्योंकि इतने इंसान कहाँ से लाएं, क्योंकि संख्या बढ़ रही है बहुत लोगों को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि एक एक बार में 1,000 लोग बैठते हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए मशीनें चला करके तब पूर्ति की जाती है। देखो ये रोटियां इन्होंने बनाई हुई है। अभी ये सेवादार भी भोजन जलपान नाश्ता पानी कर रहे हैं, ताकि फिर संगत की सेवा में फिर कार्य अपना शुरू किया जाए। तो बहुत उचित प्रबंध है। गुरु महाराज जी के सेवादार जो हैं पूरी भक्ति तन मन धन से यहाँ सेवा करते हैं। देख करके लगता है कि वास्तव में लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए ही नहीं, बहुत सहयोग भी इस गुरु घर को है। वो क्योंकि तभी तो इतना बड़ा आलीशान जो है गुरु घर यहाँ बन रहा है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और ये जो अपने हाथ से पैसा छोड़ना ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए होता है। लोगों को आ तो जाए, लेकिन जाए ना पैसा हमारे हाथ से। लेकिन यहाँ इधर लोगों में थोड़ा श्रद्धा भाव आस्था है, पंजाब के लोगों में ज़्यादा है। ये लोग दान पुण्य काफ़ी करते हैं, इसलिए इन सब लोगों के बरकत होती है। ये सब चीज़ें लोगों को सीखनी चाहिए। गुरु मत से, संत मत से आती है। संत कहते हैं अपनी नेक कमाई में से हम सब लोगों को ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए, जिससे ये सब धर्म कर्म की चीज़ें, बड़े बड़े मंदिर, मठ, आश्रम, ये सब समाज के सहयोग से ही चलते हैं। और कुछ डेरे हैं जिनके पास अपना आमदनी का स्रोत होता है, जैसे ज़मीनें हैं, कईयों के पास बिजनेस प्लांट हैं, और बहुत सारी चैरिटी हैं जिनमें भाई मेडिकल और उस माध्यम से भी लोगों की सेवा भी और 2 पैसे भी कमाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मंदिरों में जो है समाज से ही वो चलते हैं, उनका ही दान पुण्य के पैसे से। अभी बहुत सारा ये दाल ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, वाटर ले लो, बहुत खर्चे होते हैं, बिजली ले लो, तो बहुत खर्चे होते हैं। ये सब सतगुरु की दया होती है। जब उसके नाम पर कोई भी मिशन चलाता है तो वो सफल होता है। ये लोग जो हैं देखिए, सबकी अपनी अपनी सेवा है। कोई बर्तन साफ़ कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग खा रहे हैं या रख के जा रहे हैं। जबकि बहुत जगह ये नियम भी होता है कि लोग अपने अपने बर्तन साफ़ करके जाते हैं। लेकिन बड़ा भंडारा है, यहाँ निरंतर यहाँ इन्होंने अपने सेवादार लगाए हुए हैं। लोगों को कई बार समय नहीं रहता, भीड़ ज़्यादा होती है, तो कोई धोए ना धोए, लेकिन इन्होंने अपने बंदे लगा करके यहाँ सेवादार और जो है अपना उचित प्रबंध किया हुआ। ये स्टॉल बुक सेंटर है इनका। यहाँ किताबें, कैलेंडर वगैरह इत्यादि चीज़ें, प्रचार प्रसार की चीज़ें यहाँ। और ये इन्होंने यहाँ ओपन भोजन केंद्र बना रखा है। यहाँ सभी को शांति प्रिय रूप से जो है भोजन कराया जा रहा है। यहाँ सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं गुरु महाराज जी का बारी बारी से, और सबको बड़ी व्यवस्था के साथ में, शांति के साथ में सबको भोजन खिलाया जा रहा है। ये भी सतगुरु रविदास जी की देन है कि उन्होंने संगत और पंगत की प्रथा शुरू की थी कि अब राजा और रंक सभी एक जगह बैठ कर के सब समान
रूप से भोजन करेंगे। जब उनको एक जगह भोज पर ब्राह्मणों ने उठा दिया था कि हम शूद्रों बीच खाना नहीं खाएंगे, चमार को क्यों बिठाया है, हम नहीं मानते हम इन चीज़ों को, तो तब उन्होंने कहा था ब्राह्मणों ने कि हमें सूखा सीधा दे दो, हम अलग अपना बना करके खाएंगे। लेकिन वो तो सतगुरु हैं, वो तो मालिक थे। उन्हें फिर वो जब ब्राह्मणों ने अपना अलग भोज बनाया तो उन्हें एक के साथ में एक रविदास बैठे दिखाई दिए, तब उनका गुरु टूटा, तब उन्होंने ये स्वीकार किया। वहाँ गुरु जी ने वचन किया था कि अब सब सम है, राजा और रंक सब बराबर बैठ कर के भोजन करेंगे। ये उसी सतगुरु की जब हम भोजन करें उसकी स्तुति करनी चाहिए कि धन्यवाद है तेरा, आज हम सभी को बराबर कर दिया आपने हमारा परमात्मा जी सतगुरु जी। तो ये गुरु रविदास की देन है जिन्होंने आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमारे समाज का नाम रोशन कर दिया है। देश और दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो गर्व से बोलते हैं रविदास समाज का नाम। तो ये इसको अपने सर पे बांधना या इससे पसीना पोंछना ये इत्यादि हम लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसको पूजा जाता है, इसकी जय बोली जाती है, बेग भगवान की जय, तो ये संतों पर ही उचित माना जाता है। लेकिन इनका सम्मान स्वरूप पे हम सब लोग लेते हैं, चलो गुरु जी का सम्मान है उसको रखते हैं। तो ये सतगुरु रविदास महाराज जी का बड़ा भव्य आलीशान गुरुघर बन रहा है। जब भी आप पंजाब के इस स्थान पर जाएं तो ज़रूर यहाँ दर्शन करें। गुरु रविदास जी का बहुत भव्य एक आलीशान गुरुघर बन रहा है और बड़ा प्रोजेक्ट है। एक देखने के लिए हमारा गुरुघर जितना बड़ा होगा उतना ही उसका सत्कार होगा, और चाहे छोटा हो बड़ा हो सभी जगह हम लोगों को अपना भक्ति भाव, अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। आज बड़ी मशक्क़तों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद जो है हमारे अपने गुरुघर हुए हैं। धीरे धीरे हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं और ये कारवां चलता रहेगा। पहले आपने सुना था यहाँ कहीं भी खोदते थे ज़मीन वहीं महात्मा बुद्ध के मंदिर निकलते थे, बौद्ध मठ यहाँ हो। लेकिन आज आप किसी भी प्रांत में चले जाओ, किसी स्थान पर चले जाओ, हमारा चमार समुदाय है भारत के कोने कोने में निवास करता है और उनकी अपनी पहचान है सतगुरु रविदास। तो आज जहाँ भी कहीं जाएं, चाहे छोटे मंदिर हो, छोटा देवालय हो, छोटा, कहीं भी गुरु रविदास जी के मंदिर ज़रूर मिलेंगे। और बहुत जगह अभी भी नहीं है, वहाँ थोड़ा काम चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, उनको बताते हैं कि छोटा छोटा मंदिर बनाएं, सहयोग भी करते हैं, समाज से करवाते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ये वो खुराली गांव है और ये इस गांव का बड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस गांव में गुरुजी ने अपनी योग साधना से चक्की चलाई थी। इसी गांव में वो देविया और धन्ना जी के निवेदन पर आए थे। ये वो अमर गांव है जिसका इतिहास में आज नाम दर्ज हो गया और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो रहा है। अभी यहाँ एक पुल भी बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं सामने इतनी भीड़, इतनी संगत, मतलब पूरा लबालब भरा हुआ था। एक मेले के रूप में, वैशाखी के रूप में इसको यहाँ लोग देखते हैं। और बड़ा एक आलीशान टेम्पल बनने जा रहा है। जब ये बन कर के तैयार होगा तो लोगों में एक खुशी का माहौल होगा और बहुत सुंदर होगा। इसका आपने दर्शन करें हैं कि 108 फीट की ऊंचाई इस गुरुघर की है। तो आप जब जाएं दर्शन ज़रूर करें, अपने गुरुघरों में जाएं, अपने बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने इत्यादि। इधर उधर दूसरे धर्मों में जा कर के वहाँ अपना पैसा दान करके उन दूसरे धर्मों को मजबूत करने से अच्छा है अपने समाज के धार्मिक छोटे बड़े केंद्रों पर जाएं, आश्रमों में जाएं, वहाँ सहयोग करें, जिससे कि आपके खुद के आश्रमों के और समाज की आर्थिक स्थिति सही हो। इसलिए आप सभी लोग समझदार हैं। बहुत समय हो गया कि अपनी चीज़ों से दूर रहें, अभी अपनों के करीब आने का समय आ गया है। इसलिए आप सभी लोग जी जान से समाज में समय दें और अपने गुरुघरों को ही मान सम्मान सत्कार करें। सत्कार सबका है दिल से, लेकिन पहले अपना गुरुघर है, बाद में सारी दुनियादारी।